श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। मीठे रस से भरोली रानी लागे, महारानी लागे मन। खारो खारो जमुना जी का पानी लागे। देख चरणों की सेवा मुझे श्री श्यामा मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री श्यामा मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं। कान्हा मेरो जमुना नहाए, मैं मछली बन जाऊंगी। चरणन से भय ऐसे लिपटूं, जीवन सफल बनाऊं मैं। कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी। कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीनों के दुख हरते हैं, दोनों दीनों के दुख हरते हैं। दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी बड़ी महिमा सुन करके जब सनक सनातन सनंदन सनत कुमार सनकादि ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत बड़ी महिमा बताई, इससे बढ़कर के कुल मिलाकर कुछ भी नहीं है। ना तो कोई तीर्थ है, ना तो कोई काव्य है, ना तो कोई ग्रंथ है। ठीक है, इतनी सारी महिमा सुनने के बाद में सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात बता दी। अवश्य ही यह भागवत महापुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है। जब ये सबसे पहले नारायण प्रकट हुए तो नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी के भी जो आदि कारण है अर्थात नारायण जी है, नारायण जी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, उनका निरूपण करता है। परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया है, उनसे भी कैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसकी महिमा, यह प्रश्न किया सूत जी ने, सौनक जी ने सूत जी से। साश्चर्य में तत्कथिम कथानकम ज्ञानादिध धर्मान विगणन्य संप्रतम निःश्रेयते भागवतम पुराणम जातम कुतो
योग विदा सूचकम, योग वेदादि सूचकम। तो यह मोक्ष की प्राप्ति का जो साधन है, ज्ञान से भी बढ़कर के है, योग से भी बढ़कर के है, सभी साधनों से बढ़कर है, सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी सबसे बढ़ गया है, इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धाराधाम को छोड़ करके अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा, यदा किशोरो धराम त्यक्त्वा, जब कृष्ण भगवान धारा को छोड़ करके जाने लगे, स्वपदम पदार्पण करने लगे, एकादशम परिश्रुत्यात् उद्धव वाक्यम ब्रवीत, उद्धव जी ने प्रश्न किया श्री कृष्ण से। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, त्वम तु यस्यासि गोविंद भक्त कार्य विधाय चा, सारा कार्य आपने संपर्क कर दिया है हे गोविंद, और आप परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। मत चिंते महती चिंता ताम, हाँ चिंता है। श्रुत्वा मुखा मा वह, आप मेरी जो चिंता है इसको शांत कीजिए, उसके बाद आप पदार्पण जहाँ पे परम धाम पे जाना है आप जाइए, मेरी चिंता का पहले आप हरण करके तब जाइए। अब जैसे ही पदार्पण करेंगे, पहले ही भागवत महापुराण में बताया गया है, जैसे ही कृष्ण भगवान अपना पद धरती लोक से छोड़ करके परम धाम पे जाएंगे तो क्या होगा, कलयुग जो है इंतजार ही कर रहा है कब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक छोड़ करके अपने धाम पे जाएं, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूप में यहाँ पर हैं, तो उनके रहते हुए मैं धरती लोक पर नहीं आ सकता हूँ। तो वह तो इंतजार कर रहा है कब भगवान श्री कृष्ण जाएं, और इसी के बारे में उद्धव जी ने प्रश्न भी किया है कि आगतो अयम कलिर घोरो भविष्यंत पुनः खला, घोर कलयुग आने वाला है, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में आने पर क्या होगा, दुष्टों का, अधर्मों का बोला बाला होगा, उनका ही विस्तार होगा। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दब करके यह गोरूपड़ी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। जब पृथ्वी अधर्मों का, पापियों का भार सहन नहीं कर पाएगी, कौन पृथ्वी की रक्षा करेगा, पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। तदा भारवती भूमिर गो रूपेयम कमाश्रयेत अन्यो ना दृश्यते त्राता त्वक्त्वा कमल लोचना, ये जो पृथ्वी है कहाँ पे जाएगी, कौन शरण देगा कमल नयन, आप बताइए। मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। उद्धव जी कहते हैं, अब दीनहर्ता, भक्तवत्सल, संतों के लिए कल्याणकारी, उनकी रक्षा करने वाले, देवताओं के लिए भी जो भी बनता है शक्ति से और छल करके हर प्रकार से देवताओं का काम बनाने वाले आप ही हैं। तो हर प्रकार से काम करने में आप निपुण हैं, तो आप ही सबकी रक्षा कर सकते हैं। तो पृथ्वी की रक्षा भी आप ही करेंगे, और मुझे आपके अलावा और कोई दिखाई नहीं पड़ता है जो पृथ्वी की रक्षा कर सके। इसीलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। अच्छा, उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को विनती किया कि आप मत जाओ, आप जाएंगे तो अधर्म का बोला बाला हो जाएगा, बहुत पाप बढ़ जाएगा, कलयुग का पदार्पण हो जाएगा, हर जगह संत लोग त्राही त्राही मचाएंगे, त्राहिमाम करेंगे, कौन उनकी रक्षा करेगा। आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए
यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्त जन जो है पृथ्वी पर कैसे रह पाएंगे। निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। तो यह सब बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुन करके भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी कहते हैं, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। स्वकीयम यद भवेत्ते जत्तश्च भागवतो दधात, अपने को स्वयं को भागवत में विद्यमान कर लिया। तिरोधाय प्रविष्टो अयम श्री मद भागवतार्ण वयम, श्रीमद भागवतार्णवम, प्रविष्टो अयम, प्रविष्ट कर लिया श्रीमद भागवत में, तिरोधाय। तो भगवान ने सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्धान होकर के इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए, अपने को स्वयं को प्रविष्ट कर लिए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। आह, तेनेयम वांगमयी मूर्ति, यह साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री हरि यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में विद्यमान है। ठीक है, भागवत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं को भागवत में रख लिया और अंतर्धान होकर के भागवत में हर एक अक्षर के रूप में, शब्द के रूप में पूरा भागवत महापुराण के रूप में व्याप्त हो गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमय मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण घर में अवश्य रखना चाहिए। अभी यहाँ पर देखो साक्षात बोला गया है, प्रथम स्कंद अध्याय 3 मंत्र नंबर 61, स्वकीयम उद्वेते जस्तश्च भागवते दधातु तिरोधाय प्रविष्टो एवं श्रीमद् भागवतार्णवम, तेने वांगमयी मूर्ति, या वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् छुवड़ात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी, 62 नंबर मंत्र है। इसके सेवन करने से, छूने से, दर्शन करने से, पाठ करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो निश्चय ही श्रीमद् भागवत महापुराण हर घर में रखना चाहिए, क्योंकि नहीं पढ़ो, कम से कम देखोगे तो देखने से ही सारे पाप नष्ट होते रहेंगे। तो कितना सरल मार्ग है पाप को नष्ट करने का, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, 1 रुपए का खर्चा नहीं, कुछ नहीं। तो निश्चय ही भागवत महापुराण हर प्राणी को रखना चाहिए और कभी कभी पाठ भी कर लेना चाहिए, अगर समय है तो आरती करना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए। जितना भी विधि विधान से हो सके अपना समय भागवत महापुराण में देना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम साफ सफाई से रखो। ठीक है, धूप जलाओ, अगरबत्ती मत जलाओ, धूप जलाओ। ठीक है, कहीं भी अपने शास्त्रों में अगरबत्ती का अभी तक तो सुनने में नहीं आया है, कहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी से इसका सप्ताह श्रवण करके करना चाहिए, यह सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो यह सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है, एकमात्र धर्म ही है। सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योऽभ्यातिकं कृतम साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मो समीरित। अच्छा, सारे मनुष्यों का धर्म ही है श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन, पाठन, दर्शन, श्रवण। ठीक है, परम धर्म है। सभय पुंसाम परो धर्म, परम धर्म। ये तो भक्ति रधोच है, भक्ति ही सारे भक्तों का धर्म, एकमात्र धर्म है, परम धर्म है। और भक्ति कैसे उत्पन्न होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण ही भक्ति के बारे में, इसलिए तो इसका नाम ही भागवत, अर्थात भक्ति के बारे में ही, संपूर्ण भक्ति के बारे में ही वर्णन किया गया है। इसलिए इसका नाम है, ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात भागवत के रूप में विद्यमान है
और भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं, मैं जो है मुझसे भी बड़ा कोई है, मेरा भी स्वामी कोई है, वह है भक्त। और मैं भक्त के जो है पीछे पीछे चलता हूँ। उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, इसीलिए मैं पीछे पीछे चलता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण से भी बड़े हैं भक्त। इसीलिए भगवान जो है अपनी वाणी को सत्य करे या ना करे इसमें संशय है, लेकिन भक्तों की वाणी कभी भी झूठा नहीं होने देते हैं। गजग्राह में भी पहला जो है उद्धार हुआ था ग्राह का। जब गज जाने लगा, भगवान नारायण लेकर जाने लगे वैकुंठ धाम में, तो वहाँ पर एक नया प्रहरी प्रस्तुत हो गया। तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से पूछा, अरे ये नया एम्प्लॉय कहाँ से आ गया? इसको तो हमने हायर ही नहीं किया है, ये कहाँ से आ गया? तो लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आपकी लीला अगाध है, कोई नहीं बता सकता, आपको ही नहीं पता। अरे ये तो वही है जो गज का पैर पकड़ा हुआ था। आप तो अपने भक्तों का उद्धार तो करोगे, लेकिन आप जो है आपका स्वामी है, आप मानते हो भक्त आपका भी स्वामी है, और आपके स्वामी का भी जो चरण पकड़ लिया तो उसके उद्धार में तो एक भी संशय नहीं है, संशय की गुंजाइश ही नहीं है। तो आपने गज का तो पहले जो है ग्राह का किया, उसके बाद में अपने भक्त का किया, क्योंकि वो तो आपके भक्त का भी दास हो गया, भक्त का चरण पकड़ लिया था। तो पहले आपने उसका उद्धार किया, तो वही नया एम्प्लॉय है, तब आप गज को लेकर के आ रहे हो। तो कहने का भाव यह है पूरी कहानी का कि भक्त जो है सर्वश्रेष्ठ है। भगवान भक्त की हर प्रकार से रक्षा करते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति के बारे में ही है पूरा। और श्रीमद् भागवत महापुराण हर घर में रखो, देखो, सुनो, पूजा करो, इसी से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और अंततो गत्वा मुक्ति मिल जाएगी। कल काल में ऐसा ही धर्म है, सारे पुरुषों का दुख दरिद्र दुर्भाग्य पापों की सफाई कर देता है श्रीमद् भागवत महापुराण। काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी बहुत ही कठिन है। माया से पीछा छुड़ाता है श्रीमद् भागवत महापुराण, और अंत में वैकुंठ धाम पे लेके जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण स्वयं किस रूप में है? श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिस समय सनकाद मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ था उसे मैं आपको सुनाता हूँ। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर के विशुद्ध प्रेमारूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, चाञ्चगतां भागवतार्थ भूखां सुचारुवेशां ददिषु सदस्या, कथं प्रविष्टा कथमागुतेय मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्ता। मंत्र नंबर 67 और 68। भक्ति वहां पर भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए कीर्तन करते हुए प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पर पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई और कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादियों ने कहा, हे भक्ति देवी, अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके यह वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्र समेत अत्यंत विनम्र होकर के सनत कुमार जी से कहा, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथामृत से सींच करके मुझे फिर पुष्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर पहले नारद जी ने बहुत सारे वेद मंत्र बोले, उपनिषद बोले, गीता बोले,
तो भक्ति को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को भी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब भागवत महापुराण प्रारंभ भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ उसका महात्म्य चल रहा है, उसकी महिमा चल रही है, तभी ही भक्ति अपने नवीन अवस्था को आ गई, अपने पुत्रों को ले करके आ गई और पुनः सुंदर यौवन अवस्था में आ गई। भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न हो गई, उसको बल मिल गया। मैं कलयुग में नष्ट हो गई थी, आपने कथामृत से सींच करके मुझे पुष्ट कर दिया है फिर से। अब आप यह बताइए मैं कहाँ रहूं। भवद्भिर्द्वैव कथास्मि पुष्टां कलिप्रणष्टापि कथारसेन त्वां हो निष्ठाम्य धूनां ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिर्मुचिरेते। मैं कहाँ पे रहूं? सनकादियों ने भक्ति से कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो। क्वाहम तू निष्ठाम्य धूनां ब्रुवन ब्रह्मा इदं तू गिर्मुचिरेते। तो और भक्तेश गोविंद स्वरूप कत्री प्रेमयक दत्री भवरोग अंतरी। आप तो संसार को निर्मूल करने वाली हो और भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, तो तुम जो है धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। निरंतरम वैष्णव मानसानी। आप जो है वैष्णव अर्थात भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके हृदय में निवास करो। आप ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु यहाँ तुम पर इतनी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जाकर विराजी। एवं यदाज्ञावसरेपि भक्ति तदा निखंडा हरिदास चित्ते। भगवान के हृदय में, भगवान के भक्त जो है उनके हृदय में, हरिदास के हृदय में निवास करी भक्ति। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोक में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़ करके उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भगवान को वैकुंठ धाम अच्छा नहीं लगता है, भगवान को अपने भक्तों के हृदय में वास करना अच्छा लगता है। भूलोक में यह साक्षात भगवान जो है परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनने से तो सुनने और सुनाने वालों दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है।